नमस्कार, स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। चलिए रुक करते इस वक्त की 20 बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। दिल्ली में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदर्शन करने के अधिकार को मैं चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन प्रदर्शन किस बात के लिए। अब ऐसा है, वो देखो, उनके प्रदर्शन करने के अधिकार को मैं चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन प्रदर्शन किस बात के लिए, ये मैं बिहार से आता हूं तो एक पैटर्न आपको दे दूं। जब भी सीबीआई और ईडी क्वेश्चन करती है लालू जी को, उनके परिवार को, लैंड फॉर जॉब स्कैम में, तो लोग पहुंच जाते धरना देने के लिए, आपको मालूम ही है। तो वही मॉडल कांग्रेस पार्टी ने भी अख्तियार कर लिया है क्या? महाराष्ट्र के यवतमाल में हुआ बड़ा हादसा। दाल मिल की स्टोरेज यूनिट गिरी, 3 मजदूर की मौत। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वक्फ संशोधन अधिनियम के संबंध में मुस्लिम मौलवियों और मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ करेंगी बैठक। गुरुग्राम जमीन मामले में ईडी की पूछताछ पर कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, एजेंसी का दोबारा समन आया है। मैं हैरान हूं क्योंकि मैं इस मामले को लेकर पहले भी 15 बार एजेंसी के सामने पेश हो चुका हूं। देखिए, एजेंसी का दोबारा समन आया है। मैं हैरान था क्योंकि जिस विषय में मुझे बुलाया है इसके सवाल ऑलरेडी हमने 2019 में दिए हैं। सबको याद है कि मैं 2019 में 2 ECR में गया था, समन काफ़ी मिले थे, 15 बारी गया हूं और 10-10 घंटे बैठा, 23,000 डॉक्यूमेंट दे दिए। एजेंसियों ने रेड वगैरह किया, जो भी करना था। उस टाइम मुझे याद है कि दिसंबर 7 को 2018 में राजस्थान में इलेक्शन था, तो उस टाइम भी मेरे दफ्तर में रेड किया। बिल्कुल टाइमिंग बहुत ऐसा था। और फिर 2019 में जनरल इलेक्शन था, उस टाइम मेरे को वहां बुलाया और जो भी सवाल थे उसके सारे जितने भी इशू थे सारे मैंने जवाब दिए। अब फिर से मुझे समन किया गया है और उसी विषय में जो मेरे को समझ नहीं है, 7 साल बाद है। क्योंकि वैसे तो मैं क्योंकि अभी इंटेरोगेशन या चल रही है, जो समन है उसके बारे में ज्यादा तो मैं विशेष टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा, पर अंदरूनी बात है तो मैं यही कहूंगा कि जो भी सवाल पूछ रहे हैं ये इसके जवाब पहले मैंने 2019 में दे दिए हैं। जो चाहे अगर एजेंसी के लोगों ने, जो भी आईओ ऑफिसर है, अगर उन्होंने मना भी किया कि हमने ये सवाल नहीं पूछे, तो मैंने अपनी स्टेटमेंट 2019 की निकलवाई और उनके सामने मैंने दिखाया कि यही सवाल, जो भी ये विषय में आपने बुलाया, इसके सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो वो खुद हैरान थे और मैं यही कहूंगा कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि देखिए, मैं अभी अपने जन्मदिन से पहले 10 दिन के लिए लोगों की सेवा करता हूं हर रोज। वैसे तो हमेशा करता हूं, पर 10 दिन लगातार करता हूं। अभी वो सारा रुक गया है क्योंकि मैंने अंधे बच्चों के साथ, विकलांग बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ मैंने प्लान किया था काफी चीजें, अभी वो रुक गई हैं। और जब भी कुछ भी अन्याय होता है देश में, मैं हमेशा उसके खिलाफ उठता हूं, चाहे ये सरकार कुछ भी करे या कितनी परेशानी करे। तो मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं लोगों की आवाज बुलंद करता हूं, जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में जिक्र करता हूं, या खुद अगर मेरी कोई भी इच्छा होती है या लोगों की इच्छा होती है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, तो उस समय भी एजेंसियों का दुरुपयोग होगा, हमें परेशान किया जाएगा। और मैं हैरान नहीं हूं कि उसी समय जिस दिन मुझे समन दिया या मैं एजेंसी पे गया हूं, उसी दिन राहुल और सोनिया जी को चार्जशीट किया गया है। तो ये इनका प्रचार करने का तरीका है सरकार का कि बीजेपी की एजेंसियों को गलत इस्तेमाल किया जाए और प्रेशर डाला जाए। पर हमें इससे हम और मजबूत होते हैं। मुझे पता है हमारी जो सोच है और मजबूत होती है, हमारे परिवार के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं और हमें झेलने की क्षमता है और लड़ते रहेंगे, सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। और मुझे पता है कि हर चीज स्पष्ट हो जाएगा, जितनी बारी भी भेजेंगे हर चीज स्पष्ट ऑलरेडी है, पर फिर भी मैं हर क्लियर तरीके से बोलता हूं
और मैं यही कहूंगा कि अभी जो कहीं भी अगर कोई भी उम्मीदवार होता है, एजेंसियों को भेजा जाता है, केस शुरू हो जाएंगे और जैसे ही वहां इलेक्शन खत्म होता है उनका पता ही नहीं चलता है, केस खत्म हो जाता है, हर चीज होता है। तो ये जो गलत हो रहा है, ये जनता का, मेरा जो अनुभव है जनता के साथ, वो हमेशा यही बोलते हैं कि एजेंसियों पर हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको जब भी कोई इलेक्शन होता है या कभी भी उनको किसी को गलत तरीके से दिखाना होता है तो वही चीज दोबारा उनको तंग किया जाता है और एजेंसियों के द्वारा। उत्तराखंड के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण युवा के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया, हमने डेंगू और चिकनगुनिया को रोकथाम के लिए एसओपी और गाइडलाइन जारी की है। देखिए, अभी फिलहाल हमने स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से डेंगू और चिकनगुनिया मैनेजमेंट हेतु गाइडलाइंस और एसओपी जारी किए हैं। ये हर साल हम जारी करते हैं और नॉर्मली ये अप्रैल के महीने में हम लोग जारी करते हैं, ताकि पहले से ही हमारा एक्शन प्लान तैयार रहे और हम पहले से ही हमारा जो भी मैनेजमेंट प्रोसीजर है वो तैयार रहे। तो इसी के तहत सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हमारी स्ट्रैटेजी रहती है वो प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी रहती है, जिसके तहत हम लोग सोर्स रिडक्शन का काम करते हैं, जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वे शामिल है। इसमें सभी डिपार्टमेंट्स मिलके काम करते हैं, जैसे नगर निगम है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और हेल्थ डिपार्टमेंट है। इनका फोकस सोर्स रिडक्शन पे रहेगा। इसके अलावा जो 3 डिपार्टमेंट्स अभी मैंने बताए थे, हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तीनों को एक माइक्रो प्लान स्ट्रैटेजी बनाने के लिए निर्देशित किया गया है और हर हाउस टू हाउस सर्वे किया जाएगा तीनों डिपार्टमेंट्स द्वारा, टीम्स गठित कर, और माइक्रो प्लान स्ट्रैटेजी के तहत रिसोर्स रिडक्शन का कार्य किया जाएगा। और सभी हॉस्पिटल्स में, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, डेंगू पेशेंट्स के लिए अलग से पृथक से बेड्स रिजर्व करने हेतु भी निर्देशित कर दिया गया है। और सभी हॉस्पिटल्स को निर्देशित कर दिया गया है कि डेंगू होने की पुष्टि मात्र एलाइजा टेस्ट के माध्यम से ही करें, जो एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। इसके अलावा नेशनल गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ डेंगू फीवर, ये गाइडलाइंस भी हम लोगों ने समस्त हॉस्पिटल्स में उपलब्ध करा दिए हैं और पब्लिक अवेयरनेस हेतु हमने आईईसी मटेरियल भी डिसमिनेट करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के 7वें अखिल भारतीय सम्मेलन में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार सभी वर्ग के लिए समान रूप से सबके बेहतरी के लिए काम कर रही है। जब मैं अपने बीच में बात कर रहा हूँ तो ये मान के चलो कि माँ पड़ोसी और मामा का घर हो, मैं आप ही के साथ का हूँ। आप जो कहोगे वो सब करने के लिए तैयार रहेंगे, कोई कभी कसर नहीं लेने वाली। अपनी सरकार है, आप और हम अलग नहीं। हमारे वनवासी भाई बहनों के लिए उनके हक की बात हो, इसी प्रकार से उद्योग धंधों में काम करने वाले कर्मचारियों की बात हो, सरकार सभी वर्ग के लिए समान रूप से सबकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। तो पहले दिन जब से यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में शपथ हुई है, लगातार हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, कोई कसर बाकी नहीं रख रहा। हर दिन हमारा आप ही के लिए समर्पित है। लगातार जिस प्रकार से काम चल रहा है, मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि आज जब सरकार के आधार पर काम करने की बात है, हमारी 30-30 साल पुरानी मजदूर संघों के माध्यम से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, सज्जन मिल यहाँ भी है, इंदौर की हुकुमचंद मिल 30 साल से ज्यादा समय से 7,000 से ज्यादा मार्ग के कर्मचारियों का उनका बकाया लटका पड़ा। लोग परेशान थे, 2,000 लोग तो उम्मीद में मर गए, उनके परिवार वाले उम्मीद में दे रहे थे कब हमारा ग्रेजुएटी मिलेगी, कब पेंशन मिलेगी, कब निपटारा होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 7 दिन से भी कम समय में हमने सारे भाई बहनों का 4,800 मजदूर परिवारों का 224 करोड़ देकर के सारा चुकाना करा प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में। यह हमारी प्रतिबद्धता और केवल हुकुमचंद मिल नहीं, हमने कहा सज्जन मिल, बहुत जल्दी सज्जन मिल का भी सारा बकाया हम चुकाने वाले हैं, कोई बचने वाला नहीं। एक भी जैसी मिल ग्वालियर, उज्जैन की श्री सिंथेटिक 5 फैक्ट्री, जिसका भी पैसा बकाया हम
हम लगातार, माननीय सुरेंद्र जी, आपको बताना चाहूंगा, हमारी सरकार बनने के बाद सभी वर्गों की बेहतरी के लिए औद्योगिकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जब हम औद्योगिकरण की तरफ बात करते हैं तो बड़े पैमाने में कई लोगों को रोजगार मिलने की संभावना रहती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चारूशेठ का किया दौरा। विदेश मंत्री ने कहा, बहुत सी चीजें बदल गई है। एक, जब हम दुनिया को देखते हैं तो हम एक हद तक आत्मविश्वास के साथ देखते हैं। होशियारपुर में भीषण सड़क हादसा, सड़क किनारे खड़े लोगों को ट्रक ने कुचला, 2 बच्चों समेत 3 की मौत। हिमाचल की मंडी में डीसी कार्यालय को उड़ाने की मिली धमकी, खाली करवाया गया पूरा वन, मौके पर पहुंचा बम डिस्पोजल स्क्वाड। राजस्थान सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल ने नेशनल हेलाज मामले में ईडी की कार्रवाई पर कहा, कांग्रेस का घोटालों का इतिहास रहा है। देखिए, कांग्रेस का इतिहास घोटाले का इतिहास रहा है। एक घोटाले नहीं, कोयला घोटाले से लगा करके, एशियन घोटाले से लगा करके जितने घोटाले हिंदुस्तान में हुए हैं उसमें ज्यादातर घोटाले कांग्रेस के नाम जाते हैं। और नेशनल हेराल्ड केस में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पिछले लंबे समय से पूरी जांच की और इसकी स्वामित्व संबंधी करीब 5,000 करोड़ संपत्तियों का नेशनल हेराल्ड के अंडर में आती है, जिसमें से 988 करोड़ संपत्तियां इनकी दोनों माँ बेटे की, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नाम से नेशनल हेराल्ड में 76% हिस्सेदारी इनकी है। लंबे जांच के उपरांत, अनेक तथ्यों को रिकॉर्ड पर लेने के उपरांत, अनेक दस्तावेजों पर रिकॉर्ड लेने के उपरांत अगर ईडी न्यायालय में चालान प्रस्तुत करती है और इसका कांग्रेस विरोध करती है, बयानबाजी करती है, तो लगता है कि कांग्रेस घोटाले बचाने में लगी हुई है। घोटाले पहले किए और चूंकि उनके राज में घोटालों पर जांच होती नहीं थी और अब मोदी जी के राज में करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसके तहत जिन्होंने करप्शन किया है, घोटाले किए हैं, उन सब की जांच हो रही है। जांच के उपरांत चार्जशीट पेश हो रही है, तो उनको न्यायिक प्रणाली में विश्वास करना चाहिए। और जो न्यायिक प्रणाली में विश्वास नहीं करते हैं वो ऐसे बयानबाजी करते हैं, आंदोलन की चेतावनी देते हैं या अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। मैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी से पूछना चाहता हूं, वो अनेक बार बयान देते हैं कि संजीवनी घोटाले में जिन के साथ अन्याय है उनके साथ सरकार न्याय करे, तो क्या अभी जो कल जो ईडी हुई है PACL पर्ल एग्रोकेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में करीब 28 लाख लोगों के साथ अन्याय हुआ है और बहुत बड़ी संपत्ति रियल एस्टेट के नाम से जिनके कल छापे पड़े माननीय प्रताप सिंह जी और 19 स्थानों पर, क्या माननीय अशोक गहलोत इसके संबंध में भी इनको न्याय दिलाने के लिए एक शब्द भी बोलेंगे? तो इनका दोहरा चरित्र, कुंठाग्रस्त चरित्र और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने और आरोपों को बचाने की कड़ी में एक दूसरे को मौसेरे भाई, एक दो चोर मौसेरे भाई की कड़ी में इस तरह के आंदोलन की कह रहे हैं, जिसका जनता में कोई प्रभाव नहीं है और जनता इनके साथ नहीं है। मेरा मानना है कि जिन्होंने अपराध किया है वो न्यायालय में अपनी प्रक्रिया से भुगते और अगर न्याय प्रणाली में विश्वास है तो न्यायालय में जाके अपना पक्ष रखे। जो भी न्यायालय फैसला करेगा वो सब मान्य होगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कथित नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ ईडी की अभियोजन शिकायत पर कहा, पूरा देश जानता है कि ईडी और सीबीआई भारत सरकार का राजनीतिक हथियार है। ये बात पूरा देश जानता है, बच्चा जानता है कि ईडी और सीबीआई भारत सरकार का एक पॉलिटिकल टूल है। सोनिया गांधी जी की जो पब्लिक लाइफ है और पब्लिक डोमेन में है, उन पे कोई एक उनकी छवि को धूमिल करने की एक नाकाम कोशिश है। इस केस में जो तथ्य हैं वो अदालत के सामने आएंगे और मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। राहुल गांधी जी को लोकसभा से बर्खास्त किया गया, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया, इसमें भी मिलेगा। लेकिन ये एक टारगेटेड कार्यप्रणाली है भाजपा सरकार की कि विरोधियों का मनोबल कम करने के लिए, चरित्र हनन करने के लिए एजेंसीज का दुरुपयोग करिए। इस पूरे प्रकरण में जो मैं देख रहा हूँ अखबार टीवी में, कोई ट्रांजैक्शन, कोई पैसे का लेन देन, कोई मुनाफाखोरी, ये नेहरू जी ने 90 साल पहले कोई संस्था शुरू करी थी, उसको बढ़ाने के लिए अगर कोई काम कर रहा है उसमें कोई गलत नहीं है। फिर भी मैं मानता हूँ ये जो कार्रवाई की जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ एक बदले की भावना से की जा रही है
और जो 400 की बात करते थे 240 पे अटक गए और इंडिया अलायंस की 235 सीटें आ गई हैं। तो वो उस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं और ये टारगेटेड जो कांग्रेस के नेताओं को डिफेम करने की जो कोशिश है, इसका जवाब हम देंगे, कोर्ट्स के अंदर तो देंगे लेकिन सड़क पे भी देंगे। इंटरेस्टिंग ये है कि आप लोग कह रहे हैं कि अहमदाबाद में सेशन कांग्रेस ने की, जिस वजह से ईडी एक्टिव हुई। अब टाइमिंग आपके सामने है और ये केस बहुत लंबे समय से चल रहा है कि पूछताछ हो गई और ईडी का तो कन्विक्शन रेट है वो 1% है। छापे डालते हैं, चार्जशीट करते हैं, नोटिस देते हैं, लेकिन कोर्ट लताड़ती ईडी को कि आपका कन्विक्शन 1% है। रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं। तो ये तो सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है कि कैसे सुर्खियां में ध्यान डाइवर्ट करें, या टैरिफ लग रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है, महंगाई, बिजली पानी के हाल बुरे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, उस पर जवाब देना नहीं है। नेताओं को टारगेट करो, सुर्खियां बटोरो और ध्यान डाइवर्ट करो, लेकिन कांग्रेस जन जो है वो इसका जवाब देंगे न्यायपालिका के माध्यम से और सड़कों पर भी देंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई पर कहा, देश में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। देखिए, लोग पागल हो गए दिखते हैं। दुनिया जानती है कि 90 साल पहले 1938 के अंदर मैंने आजादी के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये शुरू किया था, नेशनल हेराल्ड शुरू किया था, और एक हिंदी का था, साथ में एक उर्दू का था, कि देशवासियों को बताने के लिए, आजादी जंग में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करने के लिए कांग्रेस के माध्यम से कैसे हम मैसेज देवें देश को। तो ये जो स्थापना की गई थी उस वक्त ही कांग्रेस के माध्यम से संदेश देना था देशवासियों को आजादी की जंग में। गांधी जी का संदेश हो, पंडित नेहरू का हो, या महापुरुषों का हो, तो स्थापना उसके लिए हुई। 50-60 साल बाद में ऐसी स्थिति आई, कभी ये अखबार बंद हो गया था, 2008 के आसपास बंद हो गया। तो कांग्रेस का प्रयास था वापस शुरू करें, इसको वापस शुरू करें, और 90 करोड़ रुपए दे दिए लोन के रूप में एजीएल को, जो एसोसिएट जो इनका एसोसिएट कंपनी थी, जनरल लिमिटेड, एजीएल एसोसिएट जनरल लिमिटेड, 90 करोड़ दे दिए। 90 करोड़ में क्या लगभग 70 करोड़ तो दिए तनख्वाहों के लिए, कि जो बेचारे कर्मचारी लगे हुए थे उनकी तनख्वाह नहीं मिली 8, 10, 15 साल से। मुझे मालूम है जयपुर का एक आदमी था, पता नहीं वो कहाँ है, भार्गव जी थे जो इसके संवाददाता थे, तनख्वाह उनको नहीं मिल रही थी, बताते थे। तो तनख्वाह चुकवाने के लिए पैसे दिए गए लगभग 70 करोड़, और लगभग 20 करोड़ रुपए थे जो अन्य कामों के लिए, वापस मशीनरी और सब कुछ नया हो और कैसे ये वापस शुरू हो सके, प्रारंभ हो सके, वो प्रयास किए गए। और उसके लिए कंपनी बनाई गई यंग इंडियंस के नाम से, कि प्रयास करे किसी रूप में चालू हो जाए, क्योंकि एजीएल पैसा चुका नहीं पा रही थी। तो एक नया जो नई कंपनी बनी, उसके अंदर नॉन प्रॉफिट कंपनी है, उसमें प्रॉफिट हो ही नहीं सकता और कॉमर्शियल काम नहीं हो सकता। जो दोनों उसमें उद्देश्य है नई कंपनी के अंदर, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुई है? एक नया रुपए का लेन देन नहीं हुआ है, ट्रांजेक्शन भी नहीं हुआ है, पैसा आया नहीं है, गया नहीं है। तो उसको लेके इस देश के अंदर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे कि बहुत बड़ा घोटाला हो गया हो। इतनी संपत्ति है बॉम्बे में, दिल्ली में, लखनऊ में उनकी है, अटैच की जा रही है। 600-700 करोड़ संपत्ति हैं, जैसे उन्होंने चुनाव के पहले किया था कि एआईसीसी के अकाउंट सब सीज कर दिए। ये डेमोक्रेसी की हत्या करने के काम करते हैं बार बार, तो ये इनका विश्वास था नहीं डेमोक्रेसी के अंदर। इस प्रकार की जो इन्होंने अप्रोच रखी है वो बहुत खतरनाक अप्रोच है। बल्कि एक बार जांच हो चुकी है ईडी के अंदर भी, और जो आयोग था उसने क्लीन चिट दी है कि इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी कोई मुलजिम बनते ही नहीं है।
उसके बाद में वापस का केस शुरू कर दिया। तो चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सब जगह ये इस प्रकार से हरकतें करते हैं, दबाव देते हैं अधिकारियों पर, अधिकारियों को मजबूरी में आकर के रेड करनी पड़ती है, और रेड जब करते हैं तो जो इनफॉर्मल बातें वो करते हैं, जहाँ रेड होती है वहां आप सोच नहीं सकते कि क्या वो कहते होंगे। तो ये स्थिति है, और ये केस इस प्रकार का बनाया गया है, ये झूठा, बिल्कुल झूठा केस है, कोई दम नहीं है। पूछताछ पहले हो चुकी है 3-3, 4-4 दिन तक, राहुल जी के साथ में भी, सोनिया जी के साथ में भी, ये सब मालूम इन लोगों को। और ये 5-7 साल तक तो चुप रहते हैं, और जब मौका लगता है, चुनाव आते हैं, चाहे बिहार क्या हो, चाहे वो और कोई इश्यू बनते हों, महंगाई पे इनका ध्यान नहीं। आज बेरोजगारी बहुत बड़ा इश्यू है देश के अंदर, उसकी चर्चा नहीं हो, और कोई न कोई ऐसे केस करते जाओ तो देश उसी में उलझा रहे। ये जो इनकी हरकतें हैं, ये मैं समझता हूँ अगर किसी विश्वास लोकतंत्र में हो, वैसी हरकतें कभी नहीं कर सकता है, मेरा मानना है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक खौफनाक प्रेम कहानी आई सामने। शादी से इनकार करने पर गर्लफ्रेंड ने दिखाया खौफनाक रूप, बॉयफ्रेंड के तुड़वाए हाथ पैर। बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, मेट्रो का वायाडक्ट ऑटो रिक्शा पर गिरा, ड्राइवर की मौत। आईपीएल 2025 के बीच भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर जहीर खान के घर गूंजी किलकारी। जहीर खान बने पिता, शादी के 8 साल बाद सागरिका घाटगे ने बेटे को दिया जन्म। सोनिया राहुल पर कार्रवाई से आग बबूला, कांग्रेस देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन, हिरासत में कई नेता। केकेआर के खिलाफ 4 विकेट लेने वाले युजवेंद्र चहल को प्रीति जिंटा ने लगाया गले, तस्वीरें हुई वायरल। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। मसूरी में बारिश के आसार, पहाड़ों में येलो अलर्ट जारी, दून समेत ज्यादातर क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक, कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की भी सूचना। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।